दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू के संबंध में आज हम कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे जिला से जुड़े हुए प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए प्रश्न, ऑप्शन से जुड़े हुए, मॉक से जुड़े हुए कुछ धारणाएं आज हम सबको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इंटरव्यू जो है कॉन्फिडेंस का खेल है। जिसके पास भी कॉन्फिडेंस है वो आई कांटेक्ट के साथ, बोर्ड के मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट के साथ जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस कर ले जाएंगे। और बहुत सारा चीज़ आप जानते हैं, आप मेंस पास किए हैं, आपके पास ऑप्शनल की जानकारी है, स्नातक किए होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटा लेंगे। 500 क्वेश्चन आंसर हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें उसमें हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर आप पीटी भी की भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो छोटी छोटी घटनाएं तो ऐसे भी आपको याद होगा। तो इंटरव्यू जो है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस का खेल है। जहाँ तक नॉलेज की बात है तो नॉलेज आप लोगों में ठीक ठाक है। हम जितने लोगों से हमारी बात हुई है, रैंडमली हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, और इसी दौरान जितने लोग बैच ज्वाइन किए हैं सबसे हम रैंडमली कुछ प्रश्न किए हैं, और हमको सब लोगों का एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस का लेवल, जानकारी मुझे ठीक ठाक लगा है, और मुझे लगता है कि सब लोगों का फाइनल होगा। तो यह स्थिति है। तो इंटरव्यू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर ले जाएंगे बेहतरीन तरीके से, स्माइलिंग के साथ, बोर्ड के मेंबर के साथ आप तालमेल बना ले जाएंगे, एक अच्छा संवाद आप कायम कर लेंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो बोली नहीं निकलता है, आंख लाल पीयर करने लगता है, लोग पसीना से तरबतर हो जाता है। तो और कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपका जो साउंड होगा एक संतुलन साउंड होगा, याद रखिएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी रोल है, और जीसीएस आईएएस के इंटरव्यू बैच से जुड़े हुए सभी लोगों में एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस है, जानकारी भी ठीक ठाक है, उनके साथ 500 क्वेश्चन, उसके आंसर भी है। चिंता करने की बात नहीं है, बहुत बस सोचना है कि हम बहुत अच्छा स्थिति है हमारी, लेकिन चीज़ों को कंप्लीट करते रहना है। मॉक से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मार्केट में अलग अलग कोचिंग या संस्थानों के द्वारा मॉक का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले यह जानना है कि आपके सफलता में मॉक की कितनी भूमिका है। अगर हम सब सीधे अगर पूछिएगा तो मॉक से कुछ, अगर आप नए हैं तो एक दो मॉक दे सकते हैं। अगर आप एक दो मॉक अगर दे देते एक मॉक दे देते हैं तो आपको एक एनवायरनमेंट का, बोर्ड का जो एनवायरनमेंट होता है उसका पूर्वाभ्यास आप जो है आप रिहर्सल कर लेंगे। तो बहुत सारे हेजिटेशन वाली चीज़ें हैं, जो पहली बार है उनको एक मॉक देना चाहिए। कम से कम एक मॉक अगर दे देते हैं तो बहुत सारे हेजिटेशन दूर होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मॉक वहीं दीजिए जहां बोर्ड का एनवायरनमेंट जो है मिलता हो। बोर्ड का एनवायरनमेंट जहां नहीं है मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और दूसरी ओर कि जब आप मॉक देने जा रहे हैं तो मॉक क्या है, एक रिहर्सल है। तो उस दौरान जो आपकी जो पहनावा है आप ठीक उसी वे में जाए जिस वे में आप बोर्ड में जाएंगे। ऐसा नहीं कि जींस पैंट पहन के चले गए, हाफ शर्ट पहन के चले गए, टी शर्ट पहन के चले गए, ऐसा नहीं, इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। बोर्ड में जो है या कहीं भी किसी भी व्यक्ति से संवाद बनाने के लिए या संवाद के दौरान जो है कपड़ा भी जो है आपके संवाद को जो प्रभावित करता है। जो पहनावा है वह, तो जो पहनावा है वो कोशिश करनी कि जो बोर्ड में पहन के आप जाएंगे वह कपड़ा जो है 2 बार 3 बार आप जो है चल लीजिए, 2 किलो 3 किलोमीटर पहनकर थोड़ा सा कंफर्ट उसको बना लीजिए, 2-3 बार धो लीजिए, दोस्तों के साथ बात कर लीजिए, वो पहनकर घर में बात कर लीजिए अगर संभव है। तो मुझे लगता है कि मॉक अगर देने जा रहे हैं तो वही कपड़ा पहन के जाना चाहिए जो वहाँ पहन के आप जाएंगे। फिर उसको धो लेंगे, फिर साफ हो जाएगा, फिर पहन के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उससे क्या होता है कि आप में जो है, जो कपड़ा, जो पहनावा आपके वार्तालाप को प्रभावित करेगा, वो पूरी तरीके से उस पर एडजस्ट हो जाता है। इसलिए इसको याद रखिएगा, मॉक देते समय वही कपड़ा पहन के जाइए जो बोर्ड में आपको जाना है। इससे आप लाभान्वित रहेंगे। और मॉक का जो है फाइनल सिलेक्शन में जो है, सच पूछिएगा तो बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस या जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं एक दे देना चाहिए। वो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जो है आप ही अभ्यस्त हो जाएंगे। पुराने लोग तो बहुत जाते ही नहीं हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो यही स्थिति है। और दोस्तों, जिले से जुड़े हुए, देखिए अमूमन बीपीएससी में क्या होता है कि जिले से जुड़े हुए प्रश्न जो है किसी से पूछता है, किसी से नहीं पूछता है। अब कई लोग से पूछा गया था, अब कई लोग से नहीं पूछा गया है। तो बोर्ड के रुख पर निर्भर करता है कि आपसे पूछन, लेकिन आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। तो जिले से जुड़े हुए प्रश्न में क्या है, जिले आपके किस जिले से है, जिला का नामकरण कैसे पड़ा है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जिले की भौगोलिक स्थिति उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या है, वह ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है जिले में क्या चुनौती है, क्या उसका समाधान है, राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है, आपका क्या सुझाव है, उसको जो है ध्यान रख लीजिएगा। जिले के जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसकी पूरी क्षेत्रफल याद रखिएगा, उसकी कब स्थापना की गई थी, कौन स्थापना किया था, उसमें पर्यटन का क्या स्रोत है, थोड़ा सा उसको कैसे उद्धार किया जा सकता है, उसको उद्धार के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास किया है। और जिले के सांसद, विधायक और जिस ग्राम पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम, वार्ड सदस्य का नाम याद रखिएगा। 2-3 लोगों से भी पूछ लिया है, मुखिया का नाम भी पूछ लिया, ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम बताइए, लोग नहीं बता पाए हैं। उद्योग धंधे, कृषि का क्या संभावना है आपके जिले में, इसको बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं, इसमें क्या चुनौती है। उसके बाद नदी की लंबाई कितनी है, कौन कौन सी नदी में होती है, उस जिले की अर्थव्यवस्था पर नदी का क्या असर पड़ता है। अगर पौध पहाड़ तो बिहार में बहुत कम है, फिर भी मुंगेर साइड में, अगर बांका नवादा साइड में, कैमूर साइड के कोई अगर है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेशनल हाईवे की कितनी लंबाई है, जनसंख्या जिले की, साक्षरता दर, महिला पुरुष लिंगानुपात, समझ रहे हैं, शिशु लिंगानुपात, प्रजनन दर, ये सब जो है याद रखना है। गरीबी कितना है, तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार जिले में कितनी प्रतिशत गरीबी है, वह रिपोर्ट हम आपको भेज देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो यह स्थिति है जिले से जुड़े हुए, इसको देखिएगा। उसके बाद जो है विविध तथ्यों में, अगर मान लीजिए मई में इंटरव्यू शुरू होता है तो मई माह के सारे दिन जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको ध्यान में रखना है, क्यों मनाया जाता है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद मई जून में जो है, जब तक इंटरव्यू चलेगा उसमें महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियाँ होती है, वह ध्यान में रखना है। चर्चित देशों के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, इस सब का नाम याद रखना है। महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी याद रखना है। तो ये सब सारी घटनाक्रम याद रखिएगा। वही सब जीएस में तो आप लोग पढ़ते होंगे। इसके अलावा ऑप्शनल के लिए जो है मुझे लगता है कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो लूसेंट हिस्ट्री जो है अच्छा से देख लेंगे। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है, ज्योग्राफी के लिए जो है मुख्य रूप से बिहार से जुड़े हुए सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। और बहुत सारे ज्योग्राफी के प्रश्न पीडीएफ में बना दिए गए हैं। और दूसरी बात क्या है कि लूसेंट का जो फैक्ट है ज्योग्राफी का, उसको जो है याद रखना है। जो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो है इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार सरकार का क्या प्रयास है, बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौती है, समझ रहे हैं, उससे जोड़ना है, समझ रहे हैं। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आईटी सेक्टर से, तो इसको ध्यान में रखना है। पब्लिक एड से जुड़े हुए जो स्टूडेंट है उनके लिए जो थिंकर है उसको देखना है। एंथ्रोपोलॉजी में जो थिंकर है उससे जुड़ी हुई चीज़ है। उसके बाद कुछ एक्ट दिए गए हैं, एक्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, या समाज से जुड़े हुए जो इश्यूज है उसको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है कि यही सब जो है काम चल जाएगा। और इसी सब को आप देख के बहुत सारा चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि
ऑप्शनल में जो समाज से जुड़े हुए फैक्ट है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, या सरकारी कदम है, या एक्ट है, या थिंकर है, कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ प्रयोग होंगे, कुछ थ्योरी होंगे, इस सब चीज़ों को जो है हाईलाइटेड, आप लोग ऑप्शनल की तैयारी किए हैं तो आप लोगों को पता है हाईलाइटेड चीज़ें क्या है, जो वर्तमान से जुड़ा हुआ है, बिहार में उसका क्या स्कोप है, इस सब चीज़ को जो है आप देखिएगा। सब चीज़ को बिहार से जोड़ना है, सब चीज़ से बिहार को जोड़ना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो तैयारी हो गया। अब क्या करना है, इसी को बार बार जो है और निखार लाना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैग पेपर जरूर पढ़िएगा, हर छोटी छोटी घटनाएं पूछ दिया जाता है, जो पता चलता है कई बार जो है मैगजीन में नहीं आता है, लेकिन पता चलता है जो है आपको पेपर से पता चल जाएगा। और इसके अलावा जनसंख्या रिपोर्ट भी देखिएगा, लिंगानुपात, साक्षरता, वो बिहार से जुड़े हुए तमाम चीज़ है। अगर संभव है तो बिहार के आर्थिक सर्वे या बजट एक बार देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, बाकी आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। बस कॉन्फिडेंस में रहना है, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। और जो भी नॉलेज एकत्रित करना है उस पर जो है आप जोर दीजिए, इंटरव्यू बेहतर होगा।